बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गज़ल नंबर 3 कोई उम्मीद बर नहीं आती के मश्क़ी सवालात हल कराऊंगी। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सबको पहुँचे। अगर आपने कोई बात पूछनी हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, आप कमेंट्स में उसको मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगी। शुरू करते हैं। नंबर 1, अलिफ। गालिब को कौन सी सूरत नज़र नहीं आती? जवाब, गालिब ज़िंदगी से नाउमीद होकर कहते हैं कि ना तो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी होती है और ना मुराद पूरी होने की कोई सूरत नज़र आती है। मुराद ये कि सारी उम्र नामुरादी में बसर हो गई और आगे भी मुरादें पूरी होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। बे है, गज़ल के दूसरे शेर में गालिब ने नींद न आने की क्या वजह बयान की है? शायर, मिर्ज़ा गालिब को मौत के खौफ से नींद नहीं आती। शायर कहता है कि मौत का एक दिन तो मुकर्रर है, फिर मुझे क्यों सारी रात मौत के खौफ से नींद नहीं आती? ये मुझे क्यों रात भर तरसाती रहती है और मेरी पूरी रात जागते हुए आँखों में कट जाती है। शायर ने यह हकीकत हाल बयान की है कि मौत अटल है और हर इंसान एक न एक दिन कब्र की गोद में सुला दिया जाएगा, तो इसे मौत के खौफ से अपने मामलात ज़िंदगी तर्क नहीं कर देने चाहिए। अगला सवाल जीम हिस्सा है, गालिब को पहले किस बात पर हंसी आती थी? जवाब है, गालिब कहते हैं कि पहले यह हालत थी कि कभी अपने हाल ज़ार पर हंसी आ जाती थी। मैंने अपनी शक्ल कैसे बनाई है या बना ली है, लेकिन अब उदासी और मायूसी की यह हालत है कि अब मुझे अपने हाल पर भी हंसी नहीं आती। दाल है, गालिब की तबीयत किस बात पर मायल नहीं होती? जवाब, गालिब अपने महबूब की तरफ इतना मायल है कि इबादत और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होने के सवाब का मालूम होने के बावजूद उस तरफ तबीयत मायल नहीं होती। शायर कहते हैं कि हम क्या करें कि इबादत और दीन की तरफ हमारी तबीयत मायल ही नहीं होती, क्योंकि हमारे दिल को इस दुनिया की दिलकशियों ने अपनी तरफ मायल कर लिया है और हम इससे मुंह फेरने के लिए तैयार नहीं। अगला गोल है, मक्ता के हवाले से बताइए कि गालिब को काबा जाते हुए क्यों शर्म आती है? जवाब, गालिब अपने आप से मुखातिब होकर तंजिया लहजे में कहते हैं कि तुमने अपनी सारी उम्र गुनाहों में गुजार दी और अब हज करने चले हो, अब तुम किस मुंह से काबा जाओगे? क्या तुम्हें अपने अमाल बद देख कर शर्म नहीं आती? क्या मुंह लेकर खुदा के घर जाओगे? तुम बेशरम हो, तुम्हें अपने गुनाहों पर कोई नदामत नहीं है और बेशरम होकर हज करने चले हो। जुमले, उम्मीद बराना, K2 बेस कैंप पर इंटरनेट के इंतज़ामात होने से कोह पैमाओं की उम्मीद बर आई। सूरत नज़र आना, मुझे आज इस मुश्किल काम के हल की कोई सूरत नज़र नहीं आती, या मुझे स्कूल में छुट्टियां होने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। तबीयत आना, शायर महबूब के हुस्न पर तबीयत आने के बाद दर्जनों कसीदे लिख चुके हैं। अगला है ख़बर आना, बेटे ने ईद मनाने घर आना था लेकिन मौत की खबर आ गई। शर्म आना, हक बात करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। अब सवाल नंबर 4 है, मारूजी सवालात। दर्जल बयानात में से दुरुस्त की निशानदही करें। बुनियादी तौर पर गालिब बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। गालिब पेंशन में इजाफे की कोशिश में मुकीम रहे कलकत्ते में। इस गज़ल के 5वें शेर का मरकज़ी ख्याल क्या है? 5वां शेर है, पर तबीयत है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। यानी शायर को एहसास मुरवत है, यानी शायर लिहाज रखता है अपने महबूब का, इसलिए वो बात नहीं करता ज़्यादा, इसलिए वो खामोश है। तो इसका जवाब ये है।
امید ہے آپ کو اس کے سوال جواب سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔